तो देखो भाइयों, आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ी इशू डिस्कशन करने वाला हूँ जो मैंने मोस्ट ऑफ द इंडियन लोगों में देखा है, चाहे वुमेन हो मैन, किसी दोनों के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो इशू ये है कि भाई तुम लोगों के अंदर कॉमन सेंस नाम की ही चीज़ नहीं है और तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सब्र ही नहीं है। दो चीज़ इंडियन लोगों में कमी हो गया है, आजकल के यूथ में कमी हो गया है कि भाई तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है किसी भी चीज़ को फाइंड करने की, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को सोल्यूशन को फाइंड करने की, प्रॉब्लम की सोल्यूशन को फाइंड करने की, अल्टरनेटिव्स फाइंड करने की, और ना ही तुम्हारे पास पेशेंस है। तुम चाहते ही नहीं हो कि भाई मैं उस सॉल्यूशन को फाइंड करने में टाइम दूँ, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा कि थोड़ा मेहनत लगता है। तुम्हारे अंदर मेहनत करने के लिए भी पेशेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि भाई तू पढ़ने में इतना तेज़ कैसे है। मुझे वो पूछ रहा था, लिटरली पूछ रहा था भाई कि भाई तेरे 90% कैसे आ जाते हैं? क्या तू कोई टॉनिक पीता है? क्या तू कोई बहुत स्पेशल फूड खाता है? मैंने उससे कहा भाई तुझे क्या लगता है 90% कैसे आते हैं? तो फिर वो बोल रहा है कि मेहनत करने से आते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तो मेहनत कैसे करते हैं? तो उसने कहा कि भाई हर दिन 3 घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा जब तुझे सॉल्यूशन का पता है तो मुझसे पूछ क्यों रहा है तू? तो भाई वो चीज़ तू कर क्यों नहीं पा रहा है? उसके पास इतना भी फुर्सत नहीं है बैठ के पता करने का कि यार मैं 3 घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्या मेरी इन्वायरमेंट में कुछ ख़राब है? क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ अच्छा खाना खाने के बाद? उसे गूगल सर्च करने का एक टाइम नहीं, 5 मिनट भी नहीं है उसके पास कि भाई वो फ़ोन पर गूगल सर्च कर ले कि हाउ टू बी बेटर एट स्टडीज़। अगर वो इतना सा भी सर्च करके 10 मिनट भी सही, 20 मिनट का अलार्म लगा के, टाइमर लगा के अगर वो सर्च करता हाउ टू गेट गुड एट स्टडीज़, तो उसे 10-20 टिप्स मिलती, जिसमें से 1-2 टिप उसके ज़िंदगी में वर्क कर जाती। यार तुम सोचो, क्या वर्क नहीं करती? ऑफ कोर्स करती। लेकिन भाई उसके पास पेशेंस नहीं है। अगर वो 5 वीडियोस भी देखता यूट्यूब पर, किसी भी एक यूट्यूबर की देखता, तो शायद उसे पता चल जाता कि कैसे स्टडीज़ में बेटर बना जाता है। लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास कॉमन सेंस ही नहीं है। देखो, हर आदमी के पास अपना अपना एक कॉमन सेंस होता है जो जेनेटिक से मिलता है। आई डोंट नो कैसे मिलता है यार, जेनेटिक से ही मिलता होगा या फिर भगवान देते हैं, पता नहीं किसका क्या है। शायद तुम लोग का ग्रह खराब रहता है इसीलिए तुम्हें कॉमन सेंस भी पता नहीं लगता है। लेकिन एक कॉमन सेंस की भी एक बात होती है ना भाई। अब तुम मुझे पूछो कि भाई तुम्हारी बॉडी कैसे बन गई? बॉडी कैसे बनी यार? खा के बनी। मतलब ये कोई बकवास हो रहा है कि मैं कोई टॉनिक पी रहा हूँ कि या फिर मेरे से बॉडी बन गई। मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, मैं 1-2 साल से लगा हुआ हूँ, मैंने मेहनत की कि भाई बॉडी बनाने के लिए कौन कौन सी फूड खानी चाहिए, कैसे कैसे क्या होता है, पूरी सिस्टम को समझा, पूरा उसका एनालाइज़ किया कि यार कौन कौन सी चीज़ें वर्क करती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं वर्क करती है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। ये सब मुझे पता करना पड़ा ना, तभी मेरी बॉडी बनी। तो कॉमन सेंस में तुम्हें क्या पता लगाना रहता है? देखो, 2 ही चीज़ पता लगाना रहता है। 80-20 रूल, पारेटो प्रिंसिपल। देखो, तुम्हें सबसे पहले पता लगाना रहता है ना कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को करने में, इस चीज़ को हासिल करने में। अगर मैं आज बॉडी बना पाया, अगर मैं आज 90% ला पाया, अगर मैं आज IIT निकाल पाया, अगर मैं आज कुछ भी कर पाया, तो होता है ना उसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। लोग बोला करते हैं कि यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने सैम्पल पेपर बनाया। CA बोला करते कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा किया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को पकड़ो, दूसरी तरफ अल्टरनेटिव को पकड़ो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो है, अगर ये मेरे से नहीं हो पाया तो अल्टरनेटिव क्या होगा? मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मान लो मेरे से ये 80% वाला चीज़ नहीं हो पाया तो मैं अल्टरनेटिव क्या करूँगा, वो पकड़ो। और 2-3 अल्टरनेटिव पकड़ो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहाँ तुम्हें जाना है। कॉमन सेंस की बात होती है भाई। इंडियन मैन के पास है ही नहीं कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस जिसके पास है उसके पास पेशेंस नहीं है। अभी देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वीडियोस बनाने में मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरा इन्वायरमेंट ख़राब है। देखो, इन्वायरमेंट किसका अच्छा रहता है यार? कॉमन सेंस लगाओ ना, इन्वायरमेंट किसका अच्छा रहता है? क्या तुम सोचते हो कि परफेक्ट पीक इन्वायरमेंट रहेगा तुम्हारा कि यार मतलब एकदम शांत वाली जगह? हाँ, हो सकता है तुम्हारा किस्मत अच्छा, तुम्हारे सारे ग्रह अच्छे हैं, तुम्हारी ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रह तुम्हारे ही फेवर में चल रहे हो, तो हो सकता है।
लेकिन यार मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है क्या, नहीं होता है। खुद से बनाना पड़ता है भाई। तुम्हें एक रूम बनाना पड़ता है कि भाई मैं एक शांत वाला जगह पे यहाँ पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ, मैं कोई घर का कोना में यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं माँ बाप से बात कर सकता हूँ। व्हाट्स द पॉसिबल सॉल्यूशन, व्हाट्स द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, व्हाट्स द पॉसिबल बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर सिचुएशन। तुम अपने सिचुएशन में सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हो, और अगर वो चीज़ बेस्ट चीज़ तुमसे नहीं हो पा रही है तो अल्टरनेटिव उसका क्या कर सकते हो। अब तुम सपने थोड़ी बदलने जाओगे यार कि यार मेरा तो सपना है तो मैं इस सपने को ही बदल देता हूँ। डोंट चेंज योर ड्रीम्स, चेंज योर वे टू थिंक। तुम अपना दिमाग की सोच को बदलो भाई, ड्रीम्स को मत बदलो। तुम्हारे दिमाग की सोच में कचरा है। कॉमन सेंस अप्लाई करो, पॉसिबल पेशेंस के साथ सॉल्यूशन की अल्टरनेटिव्स फाइंड करो। तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए कि यार मैं 10 दिन लगाऊंगा इसमें, 20 दिन लगाऊंगा, तब तो भाई कोई काम बनता है। कोई भी काम बिना पेशेंस के बनता है क्या, तुम सोचो। सचिन तेंदुलकर इतना लेजेंडरी क्रिकेटर, वो बोलता है कि भाई मैं 9 साल से 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिकेट की, तब जाके वो 30 में चैम्पियन बना। 19 साल लगे उसे, 19 दिन नहीं लगे कि 19 दिन में भाई यार हो गया मेरा क्रिकेटर बन गया मैं। नहीं भाई, 19 साल। आई मीन अब क्या इसके आगे क्या ही बोलना है भाई। पेशेंस लगता है। अब किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, वो अलग बात है, वो भगवान के भरोसे। किसी की लक ज़्यादा होती है, किसी की लक कम होती है। किसी की लक होती है कि वो 10 वीडियो बनाएगा तो 10 में से भाई उसकी सारी वीडियोस चल जाए। किसी की होती है कि भाई उसकी एक भी नहीं चले, उसके 20 में से एक चले। लेकिन भाई हर आदमी लक के भरोसे बैठ तो नहीं सकता ना कि यार बैठ जाता हूँ, छोड़ना यार जब होगा। नहीं भाई, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ मेहनत करना पड़ेगा, कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके तुम तरक्की करते हो, वरना इट्स ओवर फॉर यू। अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, तुम इतना भी नहीं फाइंड कर सकते कि यार गूगल पे फाइंड करके देखूं कि यार बेस्ट प्रोटीन फूड्स, इतना भी तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है तो भाई इट्स ओवर। कुछ नहीं कर पाओगे तुम ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक चीज़ तो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो कर ही लोगे, ऐसा नहीं बोलूँगा यार, मतलब इटर्नल नौकरी करोगे भाई, तुम्हारी पुश्त नौकरी में जाएगी। हो सकता है बहुत टाइम बाद कोई ऐसा ग्रह तुम्हारा साथ दे दे, तो भगवान का नाम लेते रहो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो तुम्हें डिप्रेस तो नहीं कर सकता ना यार, मतलब, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो। हो सकता है कोई पुश्त में तुम्हारा, कोई जनरेशन में कोई आगे निकल जाए, बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ, बाकी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन कॉमन सेंस और पेशेंस सबके अंदर होती है। क्या करना चाहिए इस वक्त, ये डिसीज़न तुम्हारी ज़िंदगी को डेवलप करती है कि भाई उस वक्त जो तुम्हारी प्रॉब्लम अभी चल रही है उसमें मेरी बेस्ट पॉसिबल वे टू सक्सीड क्या हो सकती है। अभी मेरी पैर देखो, मेरी पैर ख़राब है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ भाई, मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं सिर्फ लटक सकता हूँ तो मैं लटकता हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ भाई, सिर्फ लटकते रहता हूँ दिन भर। कुछ तो करूँगा ना यार। अब मैं लटकना भी छोड़ दूँ, घर में बैठ जाऊँ हार के, यार मेरा तो पैर एक्सीडेंट से टूट गया भाई, अब मतलब इंजर्ड हूँ मैं भाई, अब तो क्या ही करना, अब तो छोड़ दो यार, तो कोई उपाय ही नहीं है, मैं इट्स ओवर फॉर मी, अब सो जाऊँ जाके। तो फिर तो मेरा सपना गया ना यार। फिर मैंने सपना क्यों सोचा था कि भाई मैं एक दिन अच्छी बॉडी बनाऊंगा, फिर तो मुझे वो सपना ही ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं इटर्नल सर्वेंट बन के रहूँगा, किसी का इटर्नल, बस मेरा नौकरी है भाई, बस नहीं करना है। फिर तो मुझे सोच लेना चाहिए, सब चीज़ें हार जाना चाहिए। यही तो बात है भाई। इट्स नॉट हार्ड सिचुएशंस, इट्स द वे यू थिंक। तुम किस तरीके से सिचुएशन को सोचते हो, किस तरह से उसे इंटरप्रेट करते हो और क्या रिस्पॉन्स करते हो उसकी, तुम अल्टरनेटिव्स कैसे फाइंड कर पाते हो, तुम अपनी पेशेंस के साथ कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हो, यही तो भगवान परीक्षा लेता है और इसी के लिए तो भगवान तुम्हें तरक्की देता है। बस इतना ही आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस चीज़ पर एक बार ज़रूर सोच कर देखना। और देखो पेशेंस लगता है, 10-15 मिनट किसी एक टॉपिक पर देना ही पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।